राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है। इसे देवताओं का दिन कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिन का महत्व केवल खगोलीय नहीं बल्कि अद्भुत पौराणिक कथाएं भी हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मकर संक्रांति की संपूर्ण कथा, जिसमें सूर्य देव, शनि देव, विष्णु पितामह, राजा भगीरथ और गंगा मैया की सभी दिव्य कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो प्रिय भक्तजनों, अपने मन को भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में लगा लीजिए और ध्यान कीजिए। सूर्य देव उत्तरायण की ओर आ रहे हैं और अपने मन में अपनी सकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए कथा को सुनिए। कथा सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय, हरे कृष्णा जरूर लिखिए। बहुत समय पहले की बात है, सूर्य देव के पुत्र है शनिदेव, लेकिन सूर्य देव और शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे। शनिदेव अपनी माता छाया के अधिक निकट थे और सूर्यदेव अपनी पत्नी संज्ञा के। इसी कारण सूर्यदेव शनिदेव के स्वभाव और विचार अलग अलग हो गए। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे किसी से पक्षपात नहीं करते। लेकिन सूर्यदेव को शनि की कठोर दृष्टि पसंद नहीं थी। एक बार सूर्यदेव ने संकल्प लिया, मैं अपने पुत्र शनि के घर नहीं जाऊंगा। लेकिन बहुत समय बाद मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव पहली बार मकर राशि, जो कि शनि की राशि है, उसमें प्रवेश करते हैं। यह दर्शाता है कि अहंकार त्याग कर संबंध सुधारने चाहिए। मकर संक्रांति मेल मिलाप और सद्भाव का प्रतीक है, इसलिए इस दिन तिल और गुड़ बांटा जाता है। कहा जाता है, तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। अब आइए सुनाते हैं गंगा अवतरण और राजा भगीरथ की कथा। बहुत समय पहले सगर नाम के एक महान राजा हुए। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इंद्रदेव को भय हुआ कहीं सगर उनकी गद्दी ना छीन ले। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्र घोड़ा खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी ही दृष्टि से 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की और माँ गंगा को पृथ्वी पर लाई। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी टूट सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा। भगीरथ ने गंगा को लाकर अपने पूर्वजों की अस्थियां स्पर्श कराई और उन्हें मोक्ष दिलाया। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से हजारों यज्ञ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महाभारत के महान योद्धा थे भीष्म पितामह। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे महाभारत युद्ध में शरशैया पर पड़े थे, लेकिन उन्होंने प्राण नहीं त्याग किया, क्योंकि वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म पिता ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। योग द्वारा अपने प्राण त्याग दिए और मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए कहा जाता है, उत्तरायण में शरीर त्यागने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। इस दिन तिल, गुड़, कंबल, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण आदि का दान करने से 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, माघ मास की संक्रांति पर किया गया दान जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। तिल पवित्रता का प्रतीक है। तिल की उत्पत्ति भगवान हरि के अश्रुओं से हुई है और गुड़ मिठास का प्रतीक है। इसका अर्थ है जीवन में मधुरता और प्रेम बनाए रखें, कटुता और द्वेष त्याग दें। मकर संक्रांति का पर्व केवल पर्व नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। जिस प्रकार सूर्यदेव उत्तर की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति कराता है।
तो आइए सुनाते हैं आपको दान की महिमा की एक बड़ी ही पवित्र कथा। भगवान श्री कृष्ण महाराजा युधिष्ठिर को दान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, राजा धर्मदेव राज्य करते थे। वे बड़े महादानी थे। जब तक अपने द्वार पर आए हुए भिखारी ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते। उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में खूब प्रशंसा थी। राजा धर्मदेव के दान धर्म करने के नियमित समय था। एक निश्चित समय तक वे दान करते। राजा धर्मदेव सुबह 10 बजे से लेकर दान बांटना शुरू करते और सूर्य अस्त होने तक दान देना बंद कर देते। सूर्य अस्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ दान लेने आता तो वे दान नहीं देते, बल्कि अगले दिन आने को कहते। राजा की प्रसिद्धि धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती। वह प्रत्येक दिन हर याचक को दोनों हाथों की अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ जाती, उतना धन दान किया करते। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते। इसी प्रकार से राजा के दिन बड़े अच्छे से निकल रहे थे। एक दिन क्या हुआ, इसी राज्य के एक ब्राह्मण परिवार जो जंगलों के पास रहता था, ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ मिलता उसे खाकर अपना समय काट लेता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस के किसी के मुख से सुना कि हमारे राजा बड़े दानवीर हैं, जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान जरूर देते हैं। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे राजा बड़े दानी हैं। उनके द्वार से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए। महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, देखो प्रिय, मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया, आधा समय शेष रह गया है। वह भी जैसे तैसे कट जाएगा। मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने वाला नहीं। ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप कैसी बातें करते हो? जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं। फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूँ आप राजा के पास एक बार जरूर जाओ। और ब्राह्मणी कहने लगी, देखिए, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की बनती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का धर्म है वे अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें पाप लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ब्राह्मण की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण राजा धर्मदेव के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव के दरबार की ओर चल पड़ा। प्रिय भक्तजनों, आप देखिए, चलते चलते ब्राह्मण को संध्या हो गई। इधर राजा धर्मदेव के दान देने का निश्चित समय था। उस समय राजा के दरबार में जितने याचक आए थे सभी दान ले चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो गया। सभी दान पेटियों पे ताले लग गए। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण के पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया। राजा और उसके सैनिक दान पेटियों को लेकर राजमहल की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण ने उसके मार्ग में आ जाता है और बड़े विनीत भाव से कहने लगता है, हे महाराज, मैंने सुना है आप हर दिन गरीबों को दान देते हैं। मैं भी निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, काफी दूर से चलकर पैदल आया हूँ, कृपया मुझे दान दीजिए। सूर्य अस्त के बाद आपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करो, मैं सूर्य अस्त के बाद किसी को भी दान नहीं देता। आप मेरे पास सूर्य अस्त के बाद आए हैं, आप लौट जाएं। प्रातः काल मेरे पास आइएगा, तब मैं आपको दान दूंगा। यही नहीं, कल जब आप मेरे पास आएंगे तो आज का भी और कल का भी 2 दिन का दान दूंगा। ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, कहने लगा, महाराज, आज ही मुझे दान दे दीजिए, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज दान लेने के लिए आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को क्रोध आ गया, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा ने फिर उसको समझाया, ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ।
आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, दान तो आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आ गया और क्रोधित होकर राजा ने वहाँ घोड़ों की लीद पड़ी हुई थी। राजा के चलते चलते घोड़े के अस्थल के पास पहुँच गए और राजा ने देखा ब्राह्मण आज ही दान लेने की जिद कर रहा है, तो उसने दान के रूप में घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण की कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी, सोच रही थी मेरे पतिदेव राजा के यहाँ से कुछ दान लेकर आते होंगे, राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देंगे जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण दान में घोड़े की लीद लेकर घर पहुँचा तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगती है, मैं तुमसे कहती थी ना महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी, दान देने वाले ने दान दिया और मैंने ले लिया, तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो। जब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया हुआ दान दिखाऊंगा तो ये दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण की पत्नी ने उस जगह को गोबर से लीप दिया, एक दीपक जलाकर रख दिया, वहीं जाकर बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपने ब्राह्मण को दे दिया। ये देखकर ब्राह्मणी बहुत हैरान हुई कि कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसा? राजा ने जो दान दिया है वही तो लेकर आया हूँ। अब तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान किया, क्या राजा के पास धन की कमी हो गई थी? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आज फिर से राजा के पास चले जाना। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी भी राजा के पास दान लेने नहीं गया। ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दान का जो फल होता है वे कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने जीवन में किसी चीज का दान दिया है तो परलोक में उसका फल 1000 गुना मिलेगा। राजा ने जो लीद का दान दिया था उसी लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर पहाड़ बन गया। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता चला गया। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती है, हे स्वामी, इस लीद का क्या होगा? यह तो रोजाना बढ़ती जा रही है, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, मुझे बतलाइए। तब ब्राह्मण कहने लगा, देखो देवी, ये राजा के दान का फल है जो बढ़ता जा रहा है, उस फल को भोगना पड़ेगा राजा को। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा का शुभ फल मिलता। अब हम जबकि हमारे द्वार पर ये काम का नहीं तो इसका परिणाम अब राजा को भोगना होगा। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ गई। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीता। इधर उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब आप आगे सुनिए कि एक दिन की बात है। राजा धर्मदेव वन में शिकार के लिए गया, परंतु राजा धर्मदेव को कोई शिकार नहीं मिला। जब कोई शिकार नहीं मिला तो राजाओं के पहले के नियम होते थे कि राजा को शिकार ना मिले तो बिना शिकार किए वापस लौटकर नगर में नहीं जाते थे, चाहे उस मार्ग में कहीं भी रुकना पड़े। अब शाम का वक्त हो गया। सूर्य अस्त होने के बाद जब किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं, यह सोचकर राजा ने सोचा, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, यहीं किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। राजा जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढ लेते हैं। ढूंढते ढूंढते राजा उस ब्राह्मण के घर जा पहुँचे जिसे राजा ने 17-18 वर्ष पहले घोड़े की लीद दान में दी थी। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुके थे। जब राजा धर्मदेव ब्राह्मण के घर पहुँची, वहाँ पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है राजन, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है। उस रात राजा धर्मदेव ब्राह्मण की कुटिया पर विश्राम करते हैं। जो भी ब्राह्मण के घर में रूखा सूखा भोजन था
ब्राह्मण ने राजा को अतिथि सत्कार किया। भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीत गई। इधर जब सवेरा हुआ तो राजा की नजर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर लीद के ढेर पर पड़ी, वो जो पहाड़ के रूप में बन गया था। लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा ढेर बना हुआ है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, हम तो पूजा पाठ साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम? राजा ने कहा, फिर ये लीद का ढेर कैसे हुआ? ब्राह्मण समझाते हुए कहता है, देखिए, आप जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ, तो इसके पीछे बड़ा रहस्य छिपा है। भगवान श्री कृष्ण महाराजा युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, अब तो उस रहस्य को जानने की इच्छा राजा में बढ़ गई। ब्राह्मण बोला, हे यात्री, हमारे राज्य का राजा बड़ा दानी धर्मात्मा है, रोजाना सोने की दान करता। 17-18 वर्ष पहले की बात है, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेज दिया। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। जब मैं राजा से दान लेने की जिद कर रहा था, अब मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। तब उसने जिद में मुझे क्रोध में आकर घोड़े की लीद उठाकर कमंडल में डाल दी। मैं उसे सम्मान सहित अपने घर ले आया और लीद को यहाँ रख दिया, क्योंकि लीद मेरे काम की नहीं, दान की वस्तु यहाँ फेंकना नहीं चाहता था। तो राजन ने पूछा, ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, ये इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, भाई, हमारे वेद पुराण कहते हैं, अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है तो उसका 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अब अपने उस दान का फल राजा खुद ही भोगेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तो इस बात को भूल चुका था, पर ब्राह्मण के बतलाने पर राजा को सारी बात याद आ गई कि मैंने ही ब्राह्मण को लीद दान में दी थी। आप ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इसकी बात और बता दो। ब्राह्मण बोला, देखो भाई, ये लीद का ढेर अब राजा को खाना पड़ेगा। जब इसे खा नहीं लेता तब तक बढ़ता ही रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा घबरा गया। उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी। मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैंने आपको दान दिया, मुझे क्षमा करें, मुझे उपाय बताएं, मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं आपको पहचान गया था, यदि तुम ही राजा हो तो परिणाम तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो अनुपयोगी हो, दान पाने वाले के काम की नहीं हो, तो उस वस्तु का फल भोगना पड़ता है। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना पड़ेगा। यदि इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो दूसरा उपाय है, मैं बताता हूँ। यदि इस उपाय को कर लेते हो तो उपाय को करने से तुम्हारे बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि उपाय नहीं करोगे तो सारी लीद तुम्हें खानी पड़ेगी। ब्राह्मण कहता है, हे राजन, यदि आप अपने स्वयं की निंदा करवाओगे, जितनी राज्य में निंदा होगी उतनी लीद कम हो जाएगी। राजा बोला, हे ब्राह्मण, मेरी निंदा भला कौन करेगा? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं, तुम उसकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले आना, मांगने पर भी कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से राज्य में तुम्हारी निंदा शुरू हो जाएगी। लेकिन तुम उस कन्या के प्रति कभी गंदी नजर मत डालना, उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को लेकर जाकर तुम उसे अपनी रानी के पास छोड़ देना और कह देना वह उस कन्या को बेटी की तरह पाले, पर घर जाके लोग समझेंगे कि तुमने बहुत बड़ा निंदनीय काम किया। पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होगी और लीद का ढेर कम हो जाएगा। राजा को उपाय समझ आ गया। अब तो राजा अपने राज्य को लौट गया और आकर सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंचा। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर आया देखा तो कुल पुरोहित ने पूछा, हे राजन, क्या बात है,
आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उससे कुछ काम है। कुल पुरोहित ने सोचा शायद कोई उपहार देना होगा, कोई बात करनी होगी। उन्होंने पुत्री को आवाज लगाई। राजा उसका हाथ पकड़ते हैं और कुल पुरोहित को धक्का देकर बेटी को रथ में बिठाकर ले गए। बेचारा कुल पुरोहित अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा। महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? राजा ने एक बात नहीं सुनी। राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपने महल में पहुंच जाता है और रानी के पास छोड़ देता है। कहता है कि पुत्री की तरह रखना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। राजा ने पूछा, महाराज आप इसे लेकर क्यों आए? ये हमारे गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, महारानी चुपचाप होकर आप सब कुछ देखो। जो मैं कर रहा हूँ वह अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, जब राजा पुरोहित की बेटी को उठाकर ले आया तो प्रजा वालों ने देखा, उन्हें कुछ पता नहीं था, तो पूरे राज्य में निंदा होने लगी। राजा तो बड़ा व्यभिचारी व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की पुत्री को पत्नी बनाकर जबरदस्ती रख लिया। हम तो पहले ही कहते थे ना, राजा बड़ा नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा करता है। इस तरह से पूरे राज्य में उसकी बदनामी होने लगी। ऐसे राज्य का क्या भरोसा, ऐसे राजा का क्या पक्का भरोसा। इस प्रकार से ब्राह्मण के द्वार पर वह लीद का पहाड़ कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे वे लीद के ढेर के हिस्सेदार बनते जा रहे थे। धीरे धीरे लीद का ढेर कम हो गया। राजा कुछ दिनों बाद फिर से दोबारा ब्राह्मण के घर गया तो देखता है लीद का ढेर कम हो गया है। जितना राजा ने ब्राह्मण को दान में दिया वह सब देखकर वह खुश हो गया। ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देव, आपने पहाड़ जैसा लीद का ढेर तो कम करवा दिया। जिन जिन लोगों ने निंदा की वे उसके हिस्सेदार बन गए, लेकिन जब थोड़ी सी लीद रह गई है इसका उपाय बताएं। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह लीद जो रह गई है वह तुम्हारे हिस्से की है, तुम्हें खानी ही पड़ेगी। तुम्हें इसे खाने के लिए कीट की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब राजा बोले, हे मुनि, ऐसा उपाय बताएं जो मैं करूं। हे मुनि, ऐसा कोई उपाय बताएं जो मैं करूं, जिससे आप मुझे बताएं और ये लीद खत्म हो जाए, मुझे कीट की योनि में जन्म ना लेना पड़े। तब ब्राह्मण एक उपाय बताते हैं, राजन, मेरा एक भाई है जो इसी नगर में रहता है। वे बड़ा विद्वान ईश्वर भक्त है। भगवान श्री कृष्ण में उसकी भक्ति है। वे दोनों बड़े पतित हैं, सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। उन दोनों में कोई बुराई नहीं। यदि वे दोनों आपकी बुराई निंदा करते हैं तो बचा हुआ लीद का ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहते हैं, हे महाभाग, हे ब्राह्मण, मैं उनसे अपनी निंदा करवाता हूँ। ऐसा कहकर राजा वेश बदलकर ब्राह्मण के घर पहुँच जाता है। ब्राह्मण राजा का स्वागत करता है, बैठने के लिए आसन देता है। राजन आसन पर बैठ जाता है। अब राजा उस ब्राह्मण से कहने लगता है, हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है आपके यहाँ राजा बड़ा ही अन्यायी है, नीच प्रवृत्ति का है। ब्राह्मण कहने लगा, मुझे क्या लेना देना। तब राजा ने कहा, महाराज, उसने अपनी गुरु की पुत्री को बलपूर्वक घर में रख लिया है। तब ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता। तब राजा ने अपने मुख से अपनी बुराई करने लगा, कहने लगा, बताओ, गुरु की पुत्री को घर में रख लिया, ये कहाँ का न्याय है? बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण बोला, भाई, मुझे नहीं पता, ये सब बातें मुझे मत बताओ। जब राजा ने बार बार ब्राह्मण को आलोचना करने के लिए उकसाया, फिर भी उसने आलोचना नहीं की। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा, ये राजा है जो मुझसे निंदा करवाने आया है, मुझसे निंदा करवाकर अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, भलाई इसी में है, यहाँ से चले जाओ। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, जिससे मुझे अपना परलोक नहीं बिगाड़ना। हे राजन, तुम्हारा पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार कर राजा को भगा दिया। निराश होकर राजा वहाँ से लौटकर
अपने राज्य को चला जाता है। फिर एक दिन बाद उस ब्राह्मण के घर आता है जहाँ लीद का ढेर था। ब्राह्मण के चरणों में आकर गिर पड़ा। राजा कहता है, हे ब्राह्मण देव, आप क्या और उपाय नहीं? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, समझ लो, यह तो तुम्हें ही खानी पड़ेगी। अब यह बात राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, पता नहीं मुझे कब कीट का जन्म धारण करना पड़ेगा, तब तक पता नहीं कितने पाप होते रहेंगे। क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दो। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मैं तुम्हें कीट नहीं बना सकता, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं, ये काम तो भगवान का है। परंतु तुम्हें बता सकता हूँ, यहाँ से मरने के बाद एक कीट तुम अवश्य बनोगे। अब तुम अपने हिस्से की लीद खा लोगे और पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, सदैव दान किया, गरीबों की सहायता की। परंतु तुमसे भूल हो गई और तुम्हें ये भूल भुगतनी पड़ेगी। कीट तो अवश्य बनना पड़ेगा, लेकिन लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि में परिवर्तित हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ ही दिनों बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद वह गोबर को खाने वाला कीड़ा बना। जिस जगह पर लीद पड़ी थी वहीं पर वह खाने लगा। धीरे धीरे कई वर्षों में लीद को वह कीट खाते खाते अपने हिस्से की सारी लीद खा लेता है। तभी उसकी नजर उस कीड़े पर पड़ी और उस समय वह मनुष्य रूप में प्रकट हो गया। राजा धर्मदेव, जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दी, जिसके कारण कीड़े की योनि में पैदा हुआ। प्रिय भक्तजनों, इसी प्रकार एक महान दानी राजा को भी अहंकार में आकर किए गए दान का फल कीड़ा बनकर भुगतना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तुओं का दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर दान देता है, अहंकार वश देता है, सदैव पाप का भागी बनता है। दान देने से पहले मनुष्य अपने अंतर मन को देखे कि दान देने का सामर्थ्य नहीं तो दान ना दें, लेकिन वही दान दें जो उपयोगी हो, सही हो, और दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। दान ऐसी वस्तु का दिया जाए जो आगे व्यक्ति के काम में आए, ना कि उसे फेंक दे जो उसके प्रयोग में ना हो। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।